bukan ini kita kan. रोटावेटर कैसे बोले जा रहे हो? कैसे बोल रहे हैं कि ये रोटावेटर है? Because it comes with mechanism which cut the soil by utilizing rotary action. रोटरी एक्शन यूज करने के लिए नंबर ऑफ ब्लेड्स लगा हुआ है. जैसे वो ब्लेड रोल होगा वो बिकॉज ऑफ रोलिंग एक्शन इट विल कट द सॉइल एंड ग्रो द सॉइल. इस कारण से रोटावेटर बोला जाता है. तो ये भी माउंटेड टाइप इम्प्लीमेंट है क्योंकि यहाँ भी 3 पॉइंट इंच मैकेनिज्म. सबको सुन रहे हैं क्या? यस सर. बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का. ये तीनों एक पॉइंट से लगाया जाता है. इसके साथ साथ इसको ड्राइव जरूरत पड़ता है. इसके लिए ट्रैक्टर पीटीओ से इस शाफ्ट को ड्राइव दिया जाता है. ट्रैक्टर में पीटीओ कहाँ होता है? पीछे साइड में. देखे है कभी? ट्रैक्टर के पीछे के साइड में, रियर साइड में इसी तरीके का एक शाफ्ट प्रोजेक्ट होगा उसका बॉडी से. तो दैट शाफ्ट इज कॉल्ड एज पीटीओ. क्या होता है उसका फुल फॉर्म? पावर टेक ऑफ. ओके. वहाँ से ड्राइव आएगा इसमें. हियर इट इज कॉल्ड एज ए गियर बॉक्स. इस रोटावेटर का गियर बॉक्स. क्यों जरूरी है गियर बॉक्स रोटावेटर में? स्पीड को कंट्रोल करने के लिए. किस तरह का कंट्रोल जरूरत है इसमें इस रोटावेटर के लिए? इस रोटावेटर फॉर दिस रोटावेटर व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल इज रिक्वायर्ड एज पर एज स्पीड इज कंसर्न? इसको कम स्पीड जरूरत पड़ता है. ट्रैक्टर का पीटीओ शाफ्ट जो होता है इट ऑलवेज रोटेट एट 540 रेवोल्यूशन पर मिनट. दैट्स अ स्टैंडर्ड. किसी भी तरह का ट्रैक्टर है it comes with 2 types of provision. I mean, one generally tractors will PTO shaft will rotate at 540 revolution per minute or it may rotate at 1000 revolution per minute. दो तरीका का होता है, या ये या वो, दोनों में एक ही होगा. उसके अलावा अल्टर नहीं होता. लेकिन रोटावेटर रिक्वायर्स at what is the RPM requirement for the रोटावेटर? 200 to 300, like 250 या 300 होना चाहिए. लेकिन ट्रैक्टर से 540 मिल रहा है. उसको रिड्यूस करने के लिए गियर बॉक्स को लगाया जा रहा है. उसी के साथ साथ दूसरा भी एक इंटेंशन है गियर बॉक्स रखने का, इज टू कन्वर्ट द ड्राइव इन राइट एंगल 90 डिग्री. यहाँ से ट्रैक्टर ड्राइव आ रहा है, यहाँ से इसको हमको इस तरफ लेना है. तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए 90 डिग्री में उसको टर्न लेने के लिए हम गियर बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं. इनसाइड दी गियर बॉक्स देयर विल बी ए बेवल गियर्स. दे हेल्प्स टू ट्रांसमिट द पावर एट राइट एंगल. इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इस डायरेक्शन में लिया और वहाँ से इधर आ गया. यहाँ चेन और स्प्रॉकेट होते हैं. जैसे हमने गाड़ी बाइसिकल चलाता है तो उसी तरीके का बड़े हेवी स्प्रॉकेट और चेन्स होगा. उस वहाँ से आएगा पावर इस शाफ्ट में. एक कॉमन शाफ्ट है. कॉमन शाफ्ट के ऊपर नंबर ऑफ फ्लांजेस आर प्रोवाइडेड. फ्लांजेस क्या होते हैं? एक हब जैसा होता है जिसके ऊपर देयर विल बी नंबर ऑफ ब्लेड्स विच आर माउंटेड. ये इस तरफ से आएंगे तो दिखेगा आपको. उस शाफ्ट के ऊपर इस पर्टिकुलर फ्लो में 1 2 3 4 5 6 7 8 flanges है. In each flanges there will be more than 4 blades. सर सारे फ्लैंजेस में 4 से ज़्यादा ब्लेड्स लगाया जाता है और ऑल ब्लेड्स आर अरेंज्ड इन स्टैगर्ड मैनर. क्या होता है स्टैगर्ड मैनर? रैंडमली अरेंज. जैसे ये इस तरफ है, दूसरा ऐसे नहीं रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, तीसरा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इसका अलग अलग एंगल में, ताकि एवरी ब्लेड कैन एबल टू कट देयर ओन सॉइल. कुछ सॉइल अपना आप सब काटता जाए. नहीं तो क्या होगा, ये काटेगा उसी जगह में ये भी काटेगा, कुछ मतलब नहीं. और ये जो काटेगा इसी सॉइल में काटेगा, अगल बगल में बच जाएगा सॉइल. इसीलिए एक इस तरफ काटेगा तो एक इस तरफ, इस तरफ काटेगा तो इस तरफ, लाइक दैट द एंटायर विड्थ ऑफ द रोटावेटर द सॉइल विल बी कट एंड थ्रोन. आई मीन कंप्लीटली पल्वराइज्ड. ठीक है. तो आप देख पाएंगे सारे ब्लेड अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग एंगल में लगा हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स शाफ्ट. तो जैसे आगे बढ़ेगा, इंडिविजुअल ब्लेड विल कट देयर ओन अमाउंट ऑफ सॉइल, ओन सॉइल टू ए फॉरवर्ड लेंथ देयर ट्रैवलिंग. जितना वो आगे बढ़ेगा उतना सॉइल को काटेगा. कहाँ तक काटेगा वो? जहाँ तक वो वर्टिकली सॉइल के ऊपर खड़े हो जाएंगे घूमते हुए. ऐसा काटा, इस पोजीशन में जाने तक सॉइल को काटेगा, उसके बाद उसको थ्रो करेगा पीछे तरफ. सो ये हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल. व्हेन कम्स टू द कंपोनेंट्स ऑफ दिस फ्लो, आई मीन रोटावेटर, इच पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट इच मैकेनिज्म, गियर बॉक्स जहाँ ट्रैक्टर पीटीओ से ड्राइव लेगा, स्पीड रिडक्शन होंगे 540 टू 250 या 300 रेवोल्यूशन पर मिनट में स्पीड चेंज होगा, रिडक्शन. उसके बाद यहाँ से ड्राइव ट्रांसफर होते हुए शाफ्ट को दिया जाएगा.
और शाफ्ट के ऊपर नंबर ऑफ फ्लैंजेस है, ईच फ्लैंजेस में नंबर ऑफ ब्लेड्स। और पीछे तरफ एक बोर्ड है यहाँ, देख रहे हैं ये बोर्ड क्या होता है उसको बोर्ड, इट इज कॉल्ड एज ए गार्ड, मड गार्ड बोलता है ना ट्रैक्टर गाड़ी में, बाइक में, साइकिल में, वैसे ही ये गार्ड है इसका। क्यों जाना प्रोवाइड करना क्यों जरूरी है इसको, व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग दिस। जो मिट्टी नहीं तो मिट्टी पीछे जाएगा तो जमीन में ही तो गिरेगा, किसी घर में थोड़ी जाएगा। नो, हैविंग दिस पार्ट इन द रोटावेटर इज टू ब्रेक द सॉइल। जैसे ब्लेड काटेगा सॉइल को, दे विल थ्रो टुवर्ड्स रियर साइड में थ्रो करता है, राइट। थ्रो करते वक्त में किसी भी अगर ऑब्स्टेकल नहीं डालेंगे, वो जैसे केक को काटा फेंका तो वैसे ही जाके बैठ जाएगा वो, दैट विल नॉट बी पल्वराइज। पल्वराइज मतलब क्या होता है, फाइन पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, टिल्ट, हमको अच्छा वाला सॉइल टिल्ट मिलना चाहिए। जब वो सॉइल मास को ब्लेड काटेगा और इसके एगेंस्ट में थ्रो करेगा, वो डिस्पर्स हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, काटेगा फेंकेगा, इस तरीके का जो स्पेड से मिट्टी काटा पीछे तरफ फेंका तो वो मास ऐसे ही बैठ जाएगा, तो वो पल्वराइजेशन नहीं रहता। इसलिए इस गार्ड को कुछ एंगल में एडजस्ट करने का भी प्रोविजन दिया गया है। ये नट बोल्ट है, ये नट को लूज करते टाइट करते जाएंगे तो ऊपर उठा लेगा, लूज करते जाएंगे तो नीचे तरफ छोड़ देगा। तो जितने नीचे है उतना सॉइल को वो पीछे भागने से बचा लेते हैं, इन द सेंस दैट थ्रोन सॉइल विल बी हिट बाय दिस बोर्ड एंड दैट्स हाउ दे विल बी पल्वराइज्ड। उसी के साथ साथ एक इन्होंने बोला लेवल भी करता है, मिट्टी एक जगह में ज़्यादा थ्रो कर रहे हैं, एक जगह में कम थ्रो कर रहे हैं, तो उसको खींच के जाता है वक्त में लेवल भी कर लेगा, वो हो गया। उसके बाद देयर इज अनदर पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बट इट इज आई एम अनेबल टू फाइंड इट आउट। तो दोनों साइड में एक यहाँ एक कॉम्पोनेंट होता है, दोनों साइड में एक कंपोनेंट होता है। आगे अगर कोई रोटावेटर है, हाँ, उसमें एक कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज स्किड। स्किड का नाम से एक पार्ट होता है इस साइड में और उस साइड में, उसको भी एडजस्टेबल वे में दिया जाता है। यहाँ जो क्लैंप है यहाँ से स्टार्ट होता है वो, तो उसको भी हमने एडजस्ट कर सकते हैं। सो विथ द हेल्प ऑफ सेटिंग दैट पार्ट वी कुड इंक्रीज और डिक्रीज द डेप्थ ऑफ कटिंग। इस प्लो का डेप्थ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। अगर वो पार्ट अगर किसी प्लो में नहीं होता है, वो जितना ट्रैक्टर हाइड्रोलिक लो अगर नीचे कर देंगे तो वो उधर ही कूदते जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे भी हो जाता है। और रोटावेटर्स आर कॉल्ड एज नेगेटिव ड्राफ्ट इम्प्लीमेंट। जनरल ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट तो ड्राफ्ट क्यों है, पुल जिस किस एंगल में एक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इन एनिमल ड्रॉन फ्लो, the pull will be measured with the help of force which is being exerted, and that line of pull which is acting at with respect to the horizontal में कितना एंगल में वो एक्ट हो रहा है, वो एंगल एक पी cos थीटा फार्मूला यूज करके हम ड्राफ्ट निकला जाता है। तो ड्राफ्ट मतलब कंप्लीटली इसको खींचने के लिए कितना फोर्सेस लग रहा है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स एक्टिंग अपॉन दिस इम्प्लीमेंट, सॉइल फोर्स एक्टिंग अपॉन दिस इम्प्लीमेंट एंड द पुल के कारण, इन सारे कारण से लिए जितना फोर्स कंप्लीट रिक्वायरमेंट हो रहा है जिसको ड्राफ्ट बोला जाता है। सो दिस रोटावेटर काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट्स आर रेफर्ड एज ए नेगेटिव ड्राफ्ट इम्प्लीमेंट। क्या होता है इसका मतलब, जो प्लो है वो पॉजिटिव ड्राफ्ट इम्प्लीमेंट है। इसको तो समझ में आ रहा है, पॉजिटिव ड्राफ्ट क्या है, आपको खींचना है तो आपको क्षमता जरूरत पड़ती है, प्लोइंग करना है तो आपको ड्राफ्ट निकालना पड़ेगा, ड्राफ्ट जितना जरूरत है उतना एनर्जी आपको एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो रोटावेटर्स आर कॉल्ड एज नेगेटिव ड्राफ्ट इम्प्लीमेंट। क्यों ऐसा बोला जा रहा है नेगेटिव ड्राफ्ट, एग्जैक्टली। इसमें क्या है, रोटावेटर के लिए हमने ड्राइव दिया जा रहा है, जैसे ड्राइव करेंगे तो ये चलने लगेगा रोटावेटर। अगर सॉइल लूज है तो काटेगा, नहीं तो इस सीमेंट फ्लोर में चलाएंगे तो चलने लगेगा आगे। So उससे कारण से ट्रैक्टर, in fact it gives a push to the tractor. In fact instead of tractor being pulled by implement being pulled by the tractor, implement ट्रैक्टर से पुलिंग करने से जगह ट्रैक्टर को खुद पुश करता है अगर इसको ड्राइव दे देंगे तो। इसलिए इसमें नेगेटिव ड्राफ्ट इम्प्लीमेंट्स बोला जाता है। पॉजिटिव ड्राफ्ट इम्प्लीमेंट वो है जिसको पुल करने के लिए ट्रैक्टर्स को एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा।
Whereas here, tractor no need to spend energy to pull it. Instead, it has to spend energy to rotate it. इसको रोटेट करने के लिए एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा, ना इसको खींचने के लिए। इस कारण से ये जैसे चालू होगा तो इट विल गिव ए पुश टू द ट्रैक्टर, दैट्स हाउ इट बिकम्स नेगेटिव ड्राफ्ट। ड्राफ्ट ऑलवेज खींचने में लगता है और ये आगे अपने आप बढ़ता है क्योंकि रोटरी मोशन के कारण। हो गया, चलिए आगे बढ़ते। तो ब्लेड आप देख लीजिएगा और सारे ब्लेड दे विल बी ताकि दो ब्रांचेस के बीच में कहीं भी कंट्रोल लैंड नहीं कर अगले भी जाएगा। पीछे मत जाओ, गिरा गिरा हो जाता। तो इसको क्या कहता है, अभी देखिए इसके इम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं। जब हम हार्वेस्टिंग टूल डिस्कस करने लगेंगे अगले क्लास में तब हम इसके ऊपर पढ़ाएंगे। अभी लेकिन आप देख लीजिएगा, वो टीचर आप क्लास लेने वाले उनको 12 बजे से लेने के लिए नहीं बोल सकते। सुनिए सर, उनको बोल दो यार। तो दिस इम्प्लीमेंट इज ए हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट। हार्वेस्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है वर्टिकल कन्वेयर रीपर। इन शॉर्ट वी कॉल इट एज ए VCR. It's a reaper, but it cut the crop and convey the crop vertically under standing position, and that's why it is called as VCR, that is vertical conveying reaper. ये ट्रैक्टर्स के फ्रंट माउंटेड होते हैं हमेशा, और ट्रैक्टर्स को PTO से इसको ड्राइव दिया जाता है। कभी कभी ट्रैक्टर में आगे भी PTO होता है, पीछे से लिया जा सकता है कस्टमाइज्ड वे में, या कभी कभी ट्रैक्टर में फ्रंट में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो उस तरीके में ट्रैक्टर में फ्रंट में लगाया जाता है और फील्ड में चलाया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड टू हार्वेस्ट अ पैडी और वीट या पैडी को हार्वेस्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स है, ये तो ड्राइव है, जहाँ से ट्रैक्टर से ड्राइव लेते हैं। ड्राइव लेने के बाद यहाँ से पुल्ली एंड बेल्ट मैकेनिज्म यूज किया गया है इन ऑर्डर टू ट्रांसफर दैट पावर टू अदर नेसेसरी फंक्शनल यूनिट। यहाँ से पावर ट्रांसफर होते हुए इधर आएगा और यहाँ से ट्रांसफर होते हुए दोनों साइड से इस बेल्ट को दिया जाएगा। उसके साथ साथ नीचे कटर बार है, आप इस तरफ से आएंगे तो देखेगा यहाँ से नीचे जाके कटर बार में ड्राइव दिया जा रहा है। तो ये जो बेल्ट है, दिस बेल्ट हेल्प्स टू होल्ड द कट क्रॉप इन वर्टिकल कंडीशन। वर्टिकल कंडीशन में, वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल स्टेट में जो भी क्रॉप काटा हुआ है उसको होल्ड कर लेते हैं। जैसे होल्ड करेगा तो नीचे कटर बार उसको काट देता है। काटने के बाद दैट ऑल मटेरियल विल बी कन्वेड टुवर्ड दिस साइड एंड दे विल बी लेफ्ट इन ए स्वाथ। एक स्वाथ में वो ड्रॉप कर लेते हैं, तो इसलिए इसको वर्टिकल कन्वेयर रीपर बोला जाता है। तो वर्टिकल कन्वेयर रीपर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका कटर बार। किसी भी तरीके का हार्वेस्टिंग मशीन हो, उसका जो आर्ट ऑफ द इम्प्लीमेंट विल बी इट्स कटर बार। कटर बार आप इधर आके देख सकते हो इस तरह। तो कुछ ही लोग आके देख लो। इधर से आओ, इधर से आके देखते हुए चलो। देखो ये ब्लेड है, यहाँ ये देख पा रहा है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, बहुत शार्प है। ये ब्लेड है, ये ब्लेड इसके बीच में चलता है, इसके बीच से ये चलता है। तो जो भी क्रॉप इधर आएगा, बिकॉज ऑफ इट्स सीजरिंग एक्शन, द क्रॉप विल बी कट। The crop will cut from the ground, and those cut crop will be rolled by this belt, vertical belt, and this pressure finger helps to hold those crop vertically, and the belt will carry those cut crop towards side, and they will be delivered in a swath. So this part of the harvester is called as a crop divider. ये जो दिख रहा है ना, तो crop divider बोला जाता है। जो भी इतना विड्थ का क्रॉप आएगा उसको डिवाइड करके इस तरफ आगे दे देते हैं। दिस स्टार व्हील विल गाइड देम टुवर्ड्स द कटर बार। कटर बार की तरफ वो गाइड करता है ये स्टार व्हील, इसको स्टार व्हील्स बोला जाता है। अच्छा, इसको अंदर क्रॉप डिवाइडर, स्टार व्हील, कन्वेयिंग बेल्ट एंड द प्रेशर फिंगर। ये जो है ना प्रेशर फिंगर,
ये क्यों जरूरी है प्रेशर फिंगर? जो कट गया क्रॉप उसको वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करने के लिए जरूरी है, उसको होल्ड कर देगा। और वो उसी समय में ये बेल्ट इस तरफ रोटेट होंगे, वो सारे कैरी करके एक साइड में स्वाथ में डिलीवर करेगा। जो कट जाएगा उसको कटेगा, इस तरफ लेकर आएगा, ड्रॉप करेगा, जैसे हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है। और ये कंपोनेंट्स है, ये स्वाथ डिवाइडर, मतलब ये जा रहा है, ये कितना विड्थ तक वो क्रॉप को काटना है वो डिसाइड करेगा। इससे इस तरफ वो साला क्रॉप काटेंगे, उस तरफ वाला आगे के लिए छोड़ देंगे। अगले बार जाएंगे तो वो और इतना विड्थ काटेगा और दूसरा वो डिवाइड करके छोड़ देगा। ठीक है। सो ब्लेड्स आर ऑलवेज ट्रायंगुलर इन शेप। उसके नीचे एक लेडजर प्लेट होता है, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। और ये सीजरिंग एक्शन के रूप में वो क्रॉप को काटता है। जैसे ये काटेगा तो दो जगह में आएंगे तो इस तरफ जाए कट जाएगा, फिर आएंगे तो लाइक दैट एज दैट मूव होता है क्या? ऐसे ऐसे करते रहते वियर प्लेट एंड लेडजर प्लेट ऐसे ऐसे करते रहेंगे कट फ्रॉम द क्रॉप बाय लीविंग सम स्पेस एज अ स्टबल। नीचे कुछ लेंथ का स्टबल छोड़ के क्रॉप को काट लेते। ठीक है। इस तरह के इम्प्लीमेंट्स को वर्टिकल कन्वेयर रीपर्स बोला जाता है। कंबाइंड हार्वेस्टर में इसी तरीके का सामने होता है, लेकिन वह काटने के बाद मटेरियल को अंदर ले लेते क्रश करने के लिए। बाकी चीजें सेम यही होता है, उसमें भी क्रॉप डिवाइडर नहीं होता देयर। इंस्टेड ऑफ आई मीन क्रॉप डिवाइडर विल बी देयर, बट ये स्टार व्हील नहीं होते। उसके जगह में वो सामने वाला घूमने वाला रील्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज रील, कटर हेड रील। वो रील क्या करेगा, जो भी कट हो रहा है उसको लेके अंदर की तरफ दबा देते हैं क्रशिंग के लिए। हो गया। चलो आप लोगों को सुन लिए आप लोग।